चलिए आज मैं आ गई हूँ एक बड़ा सा नोफल का बैग के साथ और एक कैंची के साथ। अब नाम पे मुझे मिक्स वाला कॉटन मुझे मिला है। चलिए इसे बिछाते हैं और यही है हमारा पहला प्रोडक्ट। तो आज ये वाला ब्लॉग एक अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग भी होने वाला है और साइमल्टेनियसली आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव भी मिले के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली निटिंग सीखना चाह रही थी, सीखूंगी डेफिनेटली आगे जो स्वेटर बुनना। चलिए आज मैं आ गई हूँ एक बड़ा सा नोफल का बैग के साथ और एक कैंची के साथ। अब नाम पे मत जाइए, ये तो एक ग्रोसरी स्टोर है वैसे, पर इसकी चीज़ या इसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज ये वाला ब्लॉग एक अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग भी होने वाला है और साइमल्टेनियसली आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव भी मिल जाएगा, लाइक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू किचन, होम यूटिलिटीज़, बहुत कुछ है आज की अनबॉक्सिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैंने ये लाया था लाइक डाइनिंग क्लॉथ जो मैं आज आपके साथ अनबॉक्स करने वाली हूँ। तो चलिए, बिकॉज मुझे ना थोड़े ज़्यादा लाइक पेस्टल कलर्स ऐसे पसंद है और सेकेंड थिंग मुझे हर चीज़ में ना कॉन्स्टेंटली चेंज थोड़ा पसंद है। तो मैं कैसे बोलूँ कि हाँ, यहाँ पे एक रेड कलर का क्लॉथ रहता था, मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ बार बार धो धो के डालने में बोर लगता था। तो मैं सोच रही थी कि कुछ ला दूँ लाइक किचन के लिए जो बहुत ही एसेंशियल और यूज़फुल रहे। पर यहाँ ना कॉटन लाइक यहाँ भगवान और कॉटन ढूंढना इक्वली मुश्किल है, दोनों जितना भी ढूंढ लो नहीं मिलते, लाइक मंदिर और ये कॉटन, बिकॉज यहाँ कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता, सारा कुछ कॉम्बोडिया या इंडिया से आता है, जमाइका वैसे। तो यहाँ इट इज़ डिफ़िकल्ट, पर या ये कुछ मिक्स वाला कॉटन मुझे मिला है। चलिए इसे बिछाते हैं और यही है हमारा पहला प्रोडक्ट। ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लाइक इंडिया में ना और ज़्यादा सुंदर सुंदर क्लॉथ मिलते रहते हैं, अमेजोन से भी मैं आपको कुछ चीज़ों के लिंक दे दूंगी। ज़्यादातर आप ट्राई कीजिए कि आप वो कॉटन वाले ही क्लॉथ्स डालें, बिकॉज वो जो सिंथेटिक वाले आते हैं ना उनसे अक्सर एक बदबू से निकलने लगती है सिंथेटिक प्लास्टिक वालों से। तो हाँ, वो इतने अच्छे नहीं रहते। ये जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा। ओके, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है ये, बिकॉज दिस इज़ माई चॉइस, माई कलर। ये लाइक पाउडर ब्लू वाला कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसे मैं जिद कर करके लाई हूँ। तो या इट्स वेरी नाइस। तो ऐसे कुछ कलर्स ऐड कीजिए अपनी लाइफ को और फॉर ए चेंज उसे शामिल कीजिए अपनी लाइफ में। चलिए हम अपनी दूसरी चीज़ लाइक अनबॉक्स करने की शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज़ को अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो ये एक लाई हूँ मैं रिसेंटली। दिस इज़ ए मैश क्लॉथ। तो अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि वॉशिंग मशीन्स में हम कपड़े डालते हैं और हम उसे अक्सर भूल जाते हैं, या फिर ऐसे सॉक्स डालते हैं जिसका एक पैर कहीं और होता है और दूसरा पैर कहीं और, तो इसीलिए हम उसे लाइक पा नहीं पाते जल्दी। या फिर ऐसे होते हैं लाइक हैंडलूम वाली चीज़ें, जैसे मेरे पास एक हैंडलूम वाला संबलपुरी बेडशीट है जिसके तार तार होके निकल जाते हैं जब मैं उसे ड्रायर में डालती हूँ। तो इसीलिए मैं ये लाई हूँ मैश बैग। तो जो भी आपके छोटे छोटे चीज़ें हैं लाइक हैंकी हो गए या फिर सॉक्स हो गए, तो आप उन सबको इसमें डाल सकते हैं ऐसे। ओके, ये खुल गया, तो इसके अंदर डंप कर सकते हैं, फिर इसे बंद कर सकते हैं और इसे इन टर्न वॉशिंग मशीन या ड्रायर में डाल सकते हैं। तो आपके सारे सॉक्स एक ही जगह बंद रहेंगे, आपको एक एक करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय दिस, तो इसे इस बार ज़रूर यूज़ करेंगे। और हाँ, हम घर में ऐसे कचरा नहीं फैलाएंगे, इसीलिए मैं एक और खाली सा बैग लाई हूँ, तो सारे कचरे हम इसी में डाल देंगे, इंटर्न इसी को फेंक देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला चीज़ हम जो अनबॉक्स करने वाले हैं वो है एक एसेंशियल ऑयल। तो ये है एक लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल। तो इसे मैं लाई थी कहाँ से, डॉलरमा से, बिकॉज मैं इसे सेंटेड पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, इसीलिए मैं इसे डॉलरमा से ही ला देती हूँ। डॉलरमा क्या है, वो यहाँ का एक स्टोर है जो लाइक $1 स्टोर आपने सुना होगा ना, जैसे यूएस का डॉलर ट्री है, तो कनाडा का वैसा डॉलरमा है। तो यहाँ से हमें सारी चीज़ें लगभग सस्ते में मिल जाता है। अब जो भी चाहे, सस्ता मत चाहिए, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यार हम देख देख के ही लाते हैं। तो ये है एसेंशियल ऑयल। देखिए, इसको थोड़ा अनबॉक्स करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, पर या इट्स डन। तो ये है लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल, जैसे आप लोग देख सकते हैं।
ये है लेमन ग्रास और सिट्रोनिल कुछ ऐसा एसेंशियल ऑयल। इसके भी फ़ायदे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसे अक्सर यूज़ करती हूँ हमारे डिफ्यूज़र्स में, जो मैं आज आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, और आपको वो टीमू हॉल वाले वीडियो में भी इसका यूज़ आप लोगों को मिल जाएगा। और दूसरा मैं इसे यूज़ करती हूँ जब समर की सीज़न में ह्यूमिडिटी थोड़ा हाई हो जाता है, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स आने लगते हैं घर में, तो तब अगर आप इसको पानी के साथ मिला के एक स्प्रे बना के डाल देंगे या इसको ऐसे ही छिड़क देंगे अपने कॉर्नर्स में, तो वो जो भी इंसेक्ट, कॉकरोच, जो भी ऐसा होता रहता है लाइक आपका इंसेक्ट रिलेटेड थिंग्स, वो सारे कम हो जाते हैं। तो इसके डबल फायदे हैं। तो आप एरोमा थेरेपी भी कर सकते हैं और हाँ, इंसेक्ट्स को भी भगा सकते हैं। और बहुत स्किन बेनिफिट्स भी होते हैं इनके, पर हाँ मुझे नहीं पता इतना, मैं सर्च करके आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो ये दूसरा ऑयल है जो भी मैं लाई हूँ वहाँ से। तो दिस इज़ अ लेवेंडर रिलेटेड ऑयल। इसका भी वैसा ही दोनों ही फ़ायदा रहता है हर किसी का, बिकॉज आप ज़्यादातर कोई भी एसेंशियल ऑयल लो, इंसेक्ट्स तो उससे भाग ही जाते हैं, बिकॉज इनका इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल जो रहता है। और आप इसे कैंडल्स में बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, और एरोमा थेरेपी के लिए, जैसे मैंने बोला, डिफ्यूज़र्स में, घर में सोप्स बनाने के लिए। तो ना दिस इज़ अ लेवेंडर बेस्ड ऑयल जो भी मैं वहाँ से लाई हूँ। इसका भी मैं आपको लिंक डाल दूँगी नीचे। स्पेशली इंसेक्ट्स के लिए तो आप ये ज़रूर यूज़ करिए, एक नेचुरल मेथड है। फिर ये ब्रश का पैकेट है जो मैं लाई हूँ डॉलरमा से ही, और मैं पेंट्स भी लाई हूँ रिलेटेड टू इट। मेरे हस्बैंड तो मुझे कुछ 15-20 का सेट ऑफर कर रहे थे, पर मैं छोटा सा ही लाई हूँ बिकॉज मैं मिक्स करके कलर्स बना लूँगी। हाँ, मुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक तो नहीं है, मैं ज़्यादा अच्छा ड्राइंग भी नहीं करती, पर या बिजी रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली निटिंग सीखना चाह रही थी, सीखूंगी भी डेफिनेटली आगे, जो स्वेटर बुनना, पर अभी के लिए मैंने सोचा चलो इससे ही स्टार्ट करते हैं। जब भी स्ट्रेस आउट लगता है, कुछ ऐसा करें कि हम इन्वॉल्व रहे, हम बिजी रहे। तो या इसका भी इंडिया वाला अमेजोन लिंक तो मैं डाल ही दूंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपनी बहन को भी कलर्स गिफ्ट किए थे, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लाइक ड्राइंग करती है, तो यार डेफिनेटली तो उसका तो वर्थ इट रहा। पर या वो उसी का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, कैनवस और लाइक पेंट ब्रश और वो कलर सेट का लिंक। और ये एक सिंपल डायरी है जो मैं लाई हूँ वहाँ से ही, कि अपने लाइक पर्स में डालने के लिए मैंने लिया था। इसमें एक छोटा सा पेन भी आता है जो इसी के साइड में रह जाता है। मुझे ना थिंग्स ऐसे नोट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो यहाँ दिस इज नाइस। और ये पूरा वाइट ही है जैसे आप लोग देख सकते हो, और इसका कलर बहुत ही अच्छा है, लाइक इट्स वेरी एस्थेटिक, इसीलिए मैं ये लाई हूँ। और कुछ लोग बोल सकते हैं कि नोटबुक के लाइक स्मार्टफोन के ज़माने में तुम नोटबुक क्यों यूज़ कर रही हो। मुझे ऐसे ही लिखना पसंद है, जो भी जज करे करो, पर मुझे यही पसंद है। एंड मैं नोट्स भी बनाती हूँ फ़ोन में, एक्सेल भी मेंटेन करती हूँ, सारे फॉर्मूलाज भी वहाँ लगाती हूँ, पर मैं ये भी रखती हूँ बिकॉज आई लव इट। तो चलिए, जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं वो यहाँ के लाइक ये पर्टिकुलर फील्ड से, वो है ये एक क्या सिलिकॉन वाला स्ट्रैप रिलेटेड हैंडल। देखिए मैं इसको आपको दिखाती हूँ, इसे अनबॉक्स करना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल हो गया। ओके, हाँ हो गया। ओके, पहले कूड़ा फेंकते हैं। मुझे घर में भी इधर उधर चीज़ें फेंकना पसंद नहीं तो आज नहीं तो कल खुद ही को उठाना पड़ता है। ओके, ये है एक सिलिकॉन वाला मॉप रिलेटेड थिंग। इसको आप अपने बेसन के साइड में, वॉश बेसिन जो भी होता है, जो भी है वो मटेरियल का, ऐसे आप लोग इसे चिपका सकते हैं। ये तो पेंट रिलेटेड सरफेस है इसीलिए नहीं चिपक रहा। आप स्टेनलेस स्टील, ग्रेनाइट, इन सब में आपको ऐसे सिलिकॉन वैक्यूम करके चिपका सकते हैं, और इसी में अपना मॉप डाल दीजिए जिससे भी आप धो रहे हो, तो ये स्ट्रेन हो जाएगा। नहीं तो एक बर्तन में रख के उससे वो बहुत गंदा हो जाता है, तो इसी रिलेटेड मैं इसे लाई हूँ। ऐसे डाल दीजिएगा और एक अंदर आपका जो भी वॉशिंग मॉप होगा उसे अंदर डाल दीजिए। आई होप ये अच्छा लगा आप लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट चीज मैं जो लाई हूँ ये है एक हेयर बैंड। ओके, मुझे ऐसे फ्लावरी प्रिंट वाले हेयर बैंड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, बिकॉज मैं इसे एक्चुअली समर के मंथ के लिए लाई हूँ। तो मेरे बाल बहुत ही लंबे हैं, पहले तो और भी थे, फिर मैंने काट लिया, पर अभी भी मुझे ऐसे लाइक पॉनी टेल वाले स्कार्फ रिलेटेड हेयर बैंड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इको फ्रेंडली भी होते हैं ये एज कम्पेयर टू वो प्लास्टिक के क्लिप्स। तो यहाँ मुझे पॉनी टेल डालना भी बहुत पसंद है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैं एक और चीज़ लाई हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये है एक कीलिंग।
तो मैं जब गई थी ना CN टावर, मैं वहाँ से भी एक की रिंग लाई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो ये एक मेटल का की रिंग है जिसपे कनाडा लिखा है और मेपल लीव्स बने हैं। तो आई होप ये आपको दिख रहा होगा फ्रेम में। ये भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऐसे मेटल वाले की रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, कहीं भी लाइक वार्डरोब की कीज रखने से, घर की चाबी लटकाने के लिए। और ये मेटल वाले थोड़े हैवी होते हैं और टूटते नहीं, इसीलिए ये भी मैं वहाँ से लाई हूँ। ये ऐसे मैं और 3-4 लाऊंगी, आई हैव थॉट, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो या फिर जो नेक्स्ट वाला चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है एविनो का बॉडी वॉश। आप लोगों को जैसे मेरे स्किन केयर वीडियो से पता लग गया होगा कि मैं ज़्यादातर एविनो के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो ये है एक एविनो का बॉडी वॉश। तो ये भी ओट मील बेस्ड ही है, ओट मील और आलमंड ऑयल लाइक प्रीबायोटिक वाला है। इसका लिंक अगर मुझे ऑनलाइन मिले तो मैं दे दूंगी, वरना आप एविनो का कोई भी बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा ही रहता है। अभी भी मैं एविनो का बॉडी वॉश ही यूज़ कर रही हूँ राइट नाउ। और ये क्या है? ओके, ये एक पेन स्टैंड है। इसे तो मैं नहीं लाई, पर इसे मेरे हस्बैंड लाए हैं। और ये वाला कलर मेरा चॉइस नहीं है, मैं ऐसे ब्लैक बोरिंग सी दुनिया में नहीं रहती, पर ये मेरे हस्बैंड ने लिया है। ओके, तो क्यों किसी का दिल दुखाना, एनीवे ही नीडेड वन पेन स्टैंड, तो इसीलिए हम ला दिए हैं इसे। तो हाँ, ये भी है कि लाइफ में अगर आपको कभी कभी कुछ चीज़ें पसंद भी नहीं आती, कोई कलर हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, कोई बात हो सकता है, तो थोड़ा थम जाइए। बिकॉज अगर आपके कुछ बोलने से या किसी के रिएक्शन से किसी का दिल दुखे, उससे अच्छा आप अपना मुंह बंद ही कर लीजिए कुछ देर के लिए। लोगों को जीतिए, लाइक आर्ग्यूमेंट्स को नहीं, मैं तो यही मानती हूँ। एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट ऑफ चॉइस, वैसा कुछ है नहीं, उनको पसंद है तो उनको लेना ही चाहिए, क्या टोकना। तो यहाँ ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो लाई हूँ मैं, एक डायरी। तो ओके, आई वॉज बॉर्न टू बी वाइट बट ओनली अंटिल 9 PM or so। तो मुझे ये डायरी पे बहुत दिन से नज़र थी कि कुछ नहीं, प्लेन सा ही डायरी है। तो मुझे जर्नलिंग इन सब का बहुत ही ज़्यादा बस लाइक शौक है। अगर आप लोगों को चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ज़रूर मैं कैसे अपना लाइफ मेंटेन रखती हूँ, इन सब में कैसे प्रोडक्टिव रहती हूँ। तो इसी पर्पज़ के लिए मैं ये लाई हूँ। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों का भी दिल धड़कने वाला है इस कलर को देख के, मेरा भी धड़का था तभी मैं लाई हूँ। ओके, नेक्स्ट है कुछ नहीं, टैंक के पैकेज, बिकॉज समर आने वाला है जल्दी और मुझे काइंड ऑफ टैंक थोड़ा पसंद है। इसमें शुगर तो है ही जैसे मैं देख पा रही हूँ, पर लिपिड और ट्रांसफैट 0% है, इसीलिए अच्छा है। और मैं इसे वहीं ड्रिंक करने के लिए ही लेके आई हूँ। और क्या है? ओके, ये मेरे हस्बैंड का नोटबुक है। वो जब कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं तो ही ऑफर नोट्स टेक हिज नोट्स इन दिस, तो इसीलिए वो लाए हैं। तो या इतना लाइक अभी इतनी चीज़ों का हॉल मैंने दिया, तो आप लोगों को कौन सी चीज़ पसंद आई, कौन सा चीज़ आपको लिए बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट करके आपकी क्या लाइक्स है और क्या डिसलाइक्स भी है, अगर कुछ है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं सोच रही थी ऐसे ही घर के काम करते हर बार दिखाने से अच्छा है मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव दिखाऊं, तो इस वजह से मैंने आपके साथ ये ब्लॉग शेयर किया है। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए रहते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को।